बोले रुक जाओ लली, जब बताइए कन्हैया में कहा देख के तुम शादी कर रही हो? क्यों? अरे इतना तो कालो है क्या बताए तुम्हें, बिल्कुल बहुत ही काला। और जैसे ही कहा रुक्मिणी बोली एक बात कहे पंडित जी, शादी हमें करनी है तुम्हें करनी? पंडित जी बोले शादी तो बिटिया तुम्हें करेंगे, लेकिन तुम्हें समझाओ, तुम नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। रुक्मिणी ने एक बात कही, सुनो पंडित जी, कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, और प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम किया करते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या दिया करते हैं, और हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं। इसलिए हर दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, जाओ। और कन्हैया मंदिर के पास खड़े, और ऐसा करो पूजा की थाली लेकर के जाना, और अकेली जाना, किसी को साथ लेकर के मत जाना। और रुक्मिणी जैसे ही चली, पंडित जी बोले बिटिया सुनो, काम निकलेगा, तुम जा रही हो, भूख लगी है, कुछ खाने को रखा हो तो दे दो। रुक्मिणी बोली क्षमा करियो, अगर तुम्हें भोजन कराए तो बहुत देर हो जाए। एक बात कहे, तुम हमारी ससुराल आना, तुम्हें खूब भोजन कराऊंगी, खूब भरपेट। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, जा रहा। पंडित जी वहां से चले, और पंडित जी जैसे ही चले, और रुक्मिणी ने पूजा की थाली हाथ में उठाई, और रुक्मिणी जैसे ही चली तो एक मन में विचार आया कि हम जा तो रहे, और जाते समय मैया से मिल, मैया के पास गई। मैया जे बताइए मेरी शादी कब है? मैया बोली बिटिया शादी कर ले, ससुराल परसों जाओगी। रुक्मिणी बोली मैया मेरो मन कह रो तेरे गले से लग के खूब रोई। मैया बोले बिटिया अगर अवैसे रोगी तो तुम्हारी आंखें सूज जाएं, बिल्कुल ना रही। और रुक्मिणी मैया के गले से लग के रोने लगी। मैया ने समझाया, रुक्मिणी बोली मैया हम पूजा करके, बोली हाँ करे आओ पूजा। रुक्मिणी पूजा करने जैसे ही चली तब तक रुकुम आ गए। रुक्मिणी कहाँ जा रही है? पूजा करने। अकेली जा रही है? सखियां कहाँ हैं? और रुक्मिणी से जैसी सखियों को नाम लो मारे जुझलाई गई, सखियों को बुलाया। और रुक्मिणी जैसे ही चली सबसे आगे भागते वही जा रही। सखियां बोली देख ले बहना शादी था सके तो घमंड रह गो है। और जैसे ही कहा तो आज सखियां बोली कोई बात नहीं, जाए तो ज्यादा शादी को घमंड है, कोई बात नहीं, कहू दिन हमारी होगी ऐसी तो बात है। और जैसे ही सखियां ने कही सो रुक्मिणी ने सुन ली, जैसे पीछे मुड़ के देखो सखियां सब चुप हो गई, आगे बढ़ के गई। और रुक्मिणी ने मन में एक बात सोची है, सुना है कन्हैया को हमने कन्हैया को देखो लेकिन कन्हैया ने हमें तो नहीं देखो, ऐसा ना हो कहीं हमारे बदले का उस सखी को न ले लो। तो जोन से हाथ में कंकन बंधो वही हाथ उठाए के बोली बहना जी बताइए जेवा की सेना किन की? सिसवाल की। जेवाली किन की? दंत वक्र की। और जैसे ही कंकन वाला हाथ देखा रुक्मिणी को पास में बुलाया, इधर आओ। कौन हो? कहाँ रहती हो? रुक्मिणी बोली मेरा नाम रुक्मिणी है, कुंदनपुर में रहती हूँ, महाराज भीष्मक की बेटी हूँ, भैया का नाम रुकुम है। और जैसे ही कहा कन्हैया समझ गए यही रुक्मिणी है।
रुक्मिणी ने पूछ लिया तुम कहाँ रहते? कन्हैया बोले हर जगह। लड़कियां बोली देख ले बहना बनाओ पागल है, कहू एक घर होए दो घर होए से हर जगह रहे। और कन्हैया सच में हर जगह रहते, कोई एक स्थान तो नहीं है। तो आज भगवान से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कन्हैया बोले हजारों नाम है। बिटियां बोली वो तो बिल्कुल पागल है, कहू के एक नाम होए दो नाम हो सके, हजारों नाम है। सच में भगवान का कोई एक नाम तो नहीं, हजारों नाम है। ये कमर में क्या है? बांसुरी बजानी आती है बहुत अच्छी, जरा बजा के दिखा दोगे? कन्हैया बोले नहीं। तो ऐसा करो हमें दिखा। और भगवान ने जैसे ही बांसुरी आगे बढ़ाई, रुक्मिणी ने कलाई की, कन्हैया ने बांसुरी को गोदी में डाला और रुक्मिणी की कलाई पकड़ी, उस रथ को उड़ा दिया। अब जो सखियां साथ में गई दौड़ के आई मैया के पास और बोली मैया रुक्मिणी तो गई। बोली कहाँ गई? कि कोई काला काला सा इंसान था वो ले गया। और मैया दुख जबात को नहीं कि रुक्मिणी चली गई, दुख इस बात का हो रहा है जब उसने रथ में बिठाया तो बहन चिल्लाई नहीं ना, हाथ पैर चलाए, सीधी धारी चली गई। रुक्मिणी की माँ समझ गई सुनो बिटिया कोई गैर नहीं, कन्हैया थे। और लड़कियां बोली है मैया और बहनी करिया सगाती मात मेरी गई, बहनी करिया रुक्मिणी की मां ने समझाया कोई गैर नहीं, कन्हैया थे, चुप रहना, किसी से कहना मत। तब तक रुको आ गए लड़के। रुक्मिणी